पर देश की कर हिफाजत न मर जाऊं मैं, हो न खुश तुम बहुत मेरे बलिदान पर देश की कर। माँ, यदि मैं वर्दी पहनकर शहीद भी हो जाऊं तो तुम्हें तो गर्व करना चाहिए, तुम एक शहीद वतन की माँ कहलाओगी। तू जाओ बेटा, यही हमारी दुआ, जाओ बेटा, यही हमारी दुआ, बन के तारा गगन में चमकते, बुद्धि माता का भंडार हो पास में, बन के खुशबू जहां में महकते। बेटा, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ रही। आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द उन गाड़ियों को पकड़कर और ये मालूम कर लूंगा वो गाड़ियां किसकी है और कौन वो इंसान है जो 2 नंबर का धंधा कर रहा है। इसलिए मैं इजाजत दो, हम जा रहे हैं। लेकिन भैया चलना तो वैसे तो मुझे आज ही है, क्यों ना हो कि मैं भी आपकी गाड़ी में बैठकर और इस स्टेशन से निकल लेता हूँ भैया। ये तुम्हें आज ही जाना है? जी भैया। तो चलो तैयार हो जाओ और हमारे साथ बरेली मोड़ तक चलो, उसके बाद हम अपनी वहां ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे और तुम सीधे जालौन चले जाना। लेकिन भैया बचपन से लेके आज तक माँ से कभी एक पल के लिए दूर नहीं रहा। माँ, मैं आपको छोड़कर वहां चला जाऊंगा, लेकिन मेरा वहां आपके बगैर दिल नहीं लगेगा मेरी माँ। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि आज भगवान ने जितनी अच्छी मुझे माँ दिया है, भगवान करे हर किसी इंसान को हमारे जैसी माँ मिलनी चाहिए। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। आइए भैया चलते हैं। ठीक है माँ, बेटा चलो मेरे भाई। ठीक है माँ। प्रियलक्ष्मी, आज दोनों बच्चों के में जैसे मादिल का निर्भावना उत्पन्न हुई थी, आज के दिन दोनों बच्चों ने हमारी सारी भावनाओं को पूरी कर दी। सच कहते हो। अब जल्दी से हमारे एक कप कॉफी बनाओ और तत्काल में अदालत के जाना है। ठीक है, चलो। आओ चलो। छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। हरिया दादा ठाकुर, जब जब मैं इस हवेली में कदम रखता हूं तो यह हवेली मुझे काटने को दौड़ती है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हूँ तो कमरे से आवाज आती है, आती है, बेटा रघुवीर सिंह मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो दादा ठाकुर, इस हवेली को कोई मुल्ला मौलवी से इस हवेली में किसी भूत की सहा नहीं। मुझे पिताजी का गम है, अफसोस है, चिंता है, और चिंता दूर करने का एक ही तरीका है। वो कौन सा? वो है चिंता हरण दान। समझा नहीं? शराब। शराब? दादा ठाकुर, आज के पहले तो शराब से बहुत नफरत करते थे। आज से इतनी पीऊंगा, हर वक्त नशे में मदहोश रहूंगा। तुम जाओ हमारे लिए शराब का कोरा लेकर जाओ। दिस इज माय ऑर्डर। मुझे पीने का शौक नहीं, ठीक कहते हो। पीता
भुलाने को। ये मेरा कहना नहीं है कि आप अपने बाप के मौत को भूल जाएं, लेकिन आप अगर अपने बाप के गम में इसी तरीके से मुब्तला रहेंगे तो ये आपका करोड़ों का बिजनेस, आपका सारा धंधा सब यही से चौपट हो जाएगा। इसलिए वक्त है पहले अपने बिजनेस और धंधे के बारे में सोचो, उसके बाद साले उज्जत से बदला लिया जाएगा। और हमारे धंधे की खबर कहीं पंकज को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोना बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। तुम एक काम करो, इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो, कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट के करा लो। विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है, एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरे की है, यहाँ से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता। जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे गोदाम में। ठाकुर साहब, मैं अभी जाकर और कमिश्नर से मिलकर के आज ही यहाँ से मैं अपना टास्क में ले लेता हूँ। लेकिन जाने से आप हमारी बात जानते हैं। दादा ठाकुर, दाहिना हाथ नहीं दाहिना अंग समझाओ। खाता तो गवर्नमेंट की है, हाँ। वेतन सरकार से लेता लेता है, काम अपन का करता है। अपन का करता है। क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिद का पट्टा पहना दिया है। पट्टा कहने का तात्पर्य, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता अपनी तुमको हिलाकर रोटी के टुकड़े पे झपटेगा। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर जैसे के सामने हमने रोटों की गड्डिया फेंका है, हाँ। और हमारे इशारे पर हर काम करता है। काम करता है। और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर हैं, बबर शेर हैं। रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है। पूरे हरिया कहिए। तुम जाओ गोदाम के गेट की ड्यूटी करो, हाँ। जिस समय गाड़ियां गोदाम में आ जाए तो तत्काल मेरे पास टेलीफोन कर देना। करेंगे। दिस इज माय ऑर्डर। ये शेर है। इससे कहते वफादार नमक खड़ा नौकर। हमने गले लगने की बात की, तुम्हारे कदमों में पड़ गए, पैर पकड़ लिया। हरिया कहिए। सफर से थके हैं, हाँ। क्या ले जाओ बिस्की बियर गोल गुलेला जो खा पे खिला पिला। गुलेला खाएंगे। बहुत परेशान। अरे परेशानी वाली बात ही है दादा। हुआ क्या है? अरे हम दोनों ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे दादा। क्या है रे? अरे बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पे इंस्पेक्टर पंकज ने दोनों गाड़ियों को पकड़कर सीज कर दिया। सोच कर आए थे कि
दादा ठाकुर को खुद जाकर बतलाऊंगा तो दादा ठाकुर शाबाशी देगा। नहीं फिलहाल में साले अच्छे प्रकार ऑटो नहीं चला पाते थे, पकड़ा दिया, औकात भूल गए, छौ रहा फेंक दो दोनों रास्ते। बहुत दाल भराई खाते रहे। पंकज श्रीवास्तव, पंकज हरिया लोग तो हाथ धोकर के पीछे पड़ते हैं, ये पंकज साला नहा धोकर के पीछे तुम्हारे पीछे पड़ा, आज हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान कर दिया है। नुकसान कर दिया। लेकिन मुझे अपने नुकसान, अपने माल, अपनी गाड़ी की जरा फिक्र नहीं है। फिक्र नहीं है, पंकज की मौत का गम है। कम है। जो साला आज कानून की वर्दी पहनकर फिलहाल में कानून की हुकूमत कर रहा है, अगर एक दिन हमने इसे तिरंगे झंडे में लपेट दिया तो मेरा नाम तिरंगे झंडे में, तिरंगे झंडे में कब लपेटोगे? वक्त आने पे। वक्त जले वक्त तक रास्ता देखे तले तुमका नाश गई थी। नहीं हरिया, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैं सागर हूँ। कहाँ हूँ? सागर। सागर से दो चार बाटी क्या निकाल दिया जाए तो क्या सागर फट जाएगा? नहीं, हरिया हवेली के अंदर जितने नौकर हैं सबको अच्छी प्रकार से बता दो, कोई सारा शुभ समाचार नहीं सुनाएगा, जाके की ड्यूटी करना। नहीं सुनाए। ये कौन है रे? दादा ठाकुर कोई खबर लाया है क्या रे? हरिया, कोई ऐसी खबर नहीं सुना ना जो तेरी जिंदगी को। दादा ठाकुर, कोई शिवा नाम का लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है। आपसे कोई परिचय है? शिवा नाम का लड़का? शिवा नाम का लड़का। हरिया, इस नाम से तो मेरा कोई संपर्क नहीं। संपर्क हमारा नहीं। कहीं कोई साला पुलिस का मुखबर तो नहीं? मुखबर में है तो मरी होगी। जाओ संदा लेकर जाओ। हाँ भैया। दादा ठाकुर दीजिए एक छोटा सा काम मेहनत से करूं रोशन होगा। हरिया, हवेली के अंदर कितने नौकर थे? आज तक किसी ने हमारा नाम रोशन नहीं किया। जितने आए सबने सुसमाचार सुनाया, हमने सबको मुल्के ये लौंडा हमारा नाम रोशन करने आया है। आए कहां से तुम यहाँ, साफ करो इजहार। रहते हो तुम किस जगह, किसके हो तुम? नादान बच्चे। दादा तुम्हारा क्या नाम है? नाम मेरा शिवा, ए सुनो दादाजी, छोटी सी नौकरी मुझको दे दीजिए, काम मेहनत ईमानदारी से मैं काम मेहनत ईमानदारी से मैं नौकरी पे मुझे दादा रख दीजिए, शिवा कुमार, तेरे बाप का क्या नाम है रे? शिवा। हमने तेरे बाप का नाम पूछा, तेरी आंखें आंसू से डबडबा गई। कहीं तो अपने बाप की बिगड़ी औलाद तो नहीं जो तेरे बाप ने अपनी दौलत से तुझे बेदखल कर दिया हो? ऐसी बात नहीं है दादा। फिर क्या है?
मैं बहुत छोटा सा था तब से हमारे माँ और पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब से मैं दर दर की खाक ठाना हूँ दादा, नौकरी की क्या तलाश। कहा? तेरे बचपन में तेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ, उसी में उनकी मौत, तभी से बेचारा ना तलका बन गया और रघुवीर सिंह के पास नौकरी करना है। नौकरी के तरफदार हो। नौकरी के तरफदार हो। काम में मेरा खतरा है, चलो हुक्मतानी कर, तुम कर ना सके, जानी चाहिए चली पहले। बच्चे की नौकरी करना आशा नहीं, खतरे से खेलना है, जा सकते हैं। किसी ने मरने और की परवाह मुझको नहीं, और की परवाह मुझको नहीं। काम कोई भी हो, पैसा ज्यादा मिले, सेठ बनने के दिल में और तमन्ना मिले, बाद में इसका अंजाम। तो खतरे से खेल सकता है दादा, मैं आपके इशारे पे अपनी जान दे सकता हूँ और एक दूसरे की जान। तुझे नौकरी मिल गई, ऐसी अच्छी नौकरी नहीं रहे, आज से तो रघुवीर सिंह का बॉडीगार्ड बनेगा। क्या कहा? दुनिया में तेरा कोई नहीं है? नहीं है दादा। नहीं बेटा, तू अपने को अकेला मत समझ, आज से तू रघुवीर सिंह के परिवार का एक सदस्य का नाम रजिस्टर पर लिखकर हमारा काम समझा दो। नौकरी करने आए हो ईमानदारी से, एक बात बताई, ज्यादा ईमानदारी उन्हें दिखाए हो। इनका कोई मारे आए रहा तो दादा को बता देना चाहिए। बता दे, वो इनका मारे आए नहीं पाई, ये तुम कई पहले मर रही। तुम कैसे नौकरी करते हो? नमक हरामी से। नमक हरामी क्यों करते हो? क्या नाम है? ऐसे ना हो कुआरे चले जाए। हो गया, ले जाओ शिवा को हमारा खास रिवार बन के दो। नहीं, बाबर से क्या होगा दादा? बाबर से तो सिर्फ एक आदमी मर सकता है। आप जिस दुश्मन को मारने के लिए भेजेंगे वो मौके पे कहीं साथ हुए दादा तो एक दुश्मन बचेगा, उसमें तो मेरी जान ले लेगा। नहीं दादा, मुझे चाहिए का लाशों के ढेर। फैक्ट्री में ले जाओ जिसमें जापानी कारबान AK-47 के रिवाल्वर भरे हुए हैं। जा अपना मन चाह करने ले जा करके। जा 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 लौंडा हमारे मतलब का है, को थोड़ा हराना पड़ेगा। एक दो रात में मेहनत करे, मेहनत करे। मेहनत। मुझे लगता है कि तिलहार से शाहजहानपुर तक कोई साला पुलिस का मुखबर जरूर है। क्या मत्सू खान, हाँ? ये वीडियो बना रहे हो, कोई मुखबर का पता चला है? तुम तो नहीं मिले हो। हाँ? हाँ? उंगली नहीं उठा वरना हम जनाजा उठा देंगे। हाँ। जो भी बात बताओगे तो ऐसे ही बताओगे, उंगली और खोपड़ी हमरे से कोई नहीं हिलाए। हाँ, नहीं जो यही शुद्ध कर दी। अगर किसी खोपड़ी हिली है पिरिया बनाए, समझ गए तो समझ लो तुम्हारी दुनिया हिल गई। हाँ। तुम जाओ हमारे छोटे भाई तूफान को बोला करके। हाँ भी जा रहे। दादा ठाकुर जा। आज क्या बात है दादा? ये गुस्से से भरा चेहरा और आंखें तुम्हारी लाल है, क्या बात है दादा? बहुत बड़ा कदम हो गया है।
क्या गजब हुआ है? जब विदेश से 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा था तो क्या हुआ? बरेली मोड़ में पंकज जी ने दोनों गाड़ियों को सीज कर नहीं दादा, ये साला पंकज हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ चुका है। एक बार मुझको इजाजत दे दो, कसम भगवान की इसको जान से। बर्बाद कर दिया, बर्बाद। मेरा सत्यानाश कर देना। उससे तुम्हारे जख्म बना दिया, जख्म। चाहे हमारे जख्मों को नासूर बना दी, लेकिन उसके बदन पे कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। आखिर तेरी जिद क्यों है दादा? भूल गया। अग्नि को साक्षी मानकर हमने कसम खाया है, हमने प्रण किया है, हमने प्रतिज्ञा की है, उसे अकेला नहीं मारूंगा, पूरे परिवार को एक साथ मारूंगा, और मौत मारूंगा कि पानी तो उसके पास होगा, लेकिन पानी यह बात है तो तुम्हारा प्रण काम रहेगा दादा। अगर उस साले के परिवार की मौत आएगी तो तुम्हारे खौफ शोशवापा दादा। मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। काहे का? कस्बा तिलहट से सैदानपुर तक पता लगाओ कौन है साला पुलिस का मुखबर जो अपने धंधे की खबर इस साले पंकज को बतलाता है और हर मोड़ पे मुझे नीचा दिखाता है। फिकर मत करो दादा, 24 घंटा तो बहुत दूर रहे, 12 घंटे के अंदर मुखबर को ढूंढकर रस्से में जकड़ कर तुम्हारे कदमों में लाकर पेश कर। पंकज श्रीवास्तव, कानून की वर्दी पहनकर साले के बदन में गर्मी धस गई है। का धस गई है मस्सो? गर्मी। इस ससुरे की गर्मी तो हम निकालेंगे। हैं? इसे वो मौत मारूंगा, ना तो जिंदगी से जीने दूंगा, ना तो मौत।